एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो। पश्चिम की एक आदत है, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं, उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता। अभी तो सबको यहाँ के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। हैं? वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है, वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी वीरथ रघुनाथा। संकट जो है वो अवसर है योग्यता को दिखाने का। बीएसएनएल एक दिन रिपोर्ट लिखा के आओगे कि साहब आवाज नहीं आ रही, तो 2 साल बाद तुमको फोन करेंगे। संकट जो है वो अवसर है योग्यता को दिखाने का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है। एक आदमी खड़ा उस मीटिंग में, रॉबर्ट क्लाइव, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो रॉबर्ट क्लाइव बोर्ड ऑफ मेंबर से कहता है कि साहब हमको खेलने दो साहब, एक मौका हमको दो साहब, हम निकालते हैं आपको इस दिक्कत से। तो यहीं पर एक नई घटना घटी, इमर्जेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का उदय। अंग्रेजों की एक आदत है, पश्चिम की एक आदत है, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं, उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता। अभी तो सबको शासन कर रहे हैं, कुछ भी बेच देते हैं इंडिया में, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बुरादा उरादा भर के कॉम्प्लान बना दिए, पैसा उनके पास आई है, ऐड कर देते हैं, कुछ भी पिला रहे हैं इंडियंस को। जो अमेरिका में नहीं बिकता उस पर नई लेवल लगा के इंडिया भेज दिए, भेज दो तो खरीद लेते हैं ये लोग। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल है, वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है, वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला, परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी वीरथ रघुनाथा। लंका कांड 18वां श्लोक, रावण रथी वीरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज BMW से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है, अंदर अंदर कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा है। प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना 18वां अध्याय। तो जैसे हम तुम हैं मिडिल क्लास के लोग, साइकिल पे चलने वाले, और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए। बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी वाइफ पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और यही सब तुम लोग देखते हो। जहां से तुमको ताकत मिलनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो। उल्टी सीधी चीज तुम्हें सिखा रहा है, मैगी खिला रहा है। एक भाई सुबह बैठ के एक थाली मैगी खा रहे थे, मैदा, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। 2 मिनट। सो तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम 1 सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो, और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। क्लाइव उसको मौका दिया, पश्चिम के लोगों ने कहा जाओ खेलोगे, सेकंड डाउन हमको उतार दो साहब, इतना मारेंगे इनको पलट कर। और दे दी अंग्रेजों ने कमांड। अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, रिलायंस, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी जानते हो क्या हाल होता है? BSNL एक दिन रिपोर्ट लिखा के आओगे कि साहब आवाज नहीं आ रही, तो 2 साल बाद तुमको फोन करेंगे कि भैया हमारा मिस्त्री आप क्या जा रहा है। आपने कहा भैया कनेक्शन ही चेंज कर दिया। नहीं आपने रिपोर्ट लिखाई थी, 23 जनवरी 2020 की रिपोर्ट है आपकी, फोन 23 में आ रहा है। इस देश का आदमी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, डिसइन्वेस्टमेंट के। प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तुम तो समझ ही रहे होगे डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। सरकारी स्कूलों में जाओ, देखो क्या हालत है सरकारी स्कूलों की।
सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी बसों में बैठो, कब अगला पहिया निकल के दूसरे डायरेक्शन में भागेगा किसी को नहीं पता। दुनिया में कुछ काम कभी मत करना, उसमें से एक काम है समझाना। इस देश में तुम जब भी कुछ काम करोगे तुमको उलझाएंगे लोग। हमसे कह रहे राजनीति कर लो, क्या कर ले, चुनाव लड़ जाओ। क्यों लड़ जाए? जाए भीख मांगे, वोट, भैया हमको वोट दे दो भैया। हमको जो पार्टी टिकट दे वो तो हार ही गई समझो। जिसने हमको टिकट दिया वो सीट तो खत्म, वो सीट उसको हारना है। कोई माइकालाल उसको वो सीट जिता ही नहीं सकता। हम जाएंगे हाथ जोड़ने, भैया हमको वोट दे दो, भागो यहां से, हटो यहां से, निकालो। क्योंकि यहां तुम किसी का पैर नहीं छुओगे, वो नाराज हो जाएगा। अरे घमंड देखो भैया, घर आ रहा और हमारी दादी बैठी रही हो, पैरे नहीं छुई, नौकर है मैं तुम्हारे, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं। अभी इलाहाबाद में एक कोचिंग खुली है, वहां एक लड़का आया, कह रहा हमारी फीस नहीं लोगे तो 10 एडमिशन करा दूंगा। हमने कहा साला बंद करके इतना मारेगा तुम, भाग जाओ यहां से, नहीं तो हटो, हमारा फ्री में कर दो। पैसा नहीं है बताओ, थोड़ा सा लीवर दे दो, लीवर रीजनरेट हो जाता है। हम बताते हैं पैसा कैसे आएगा, थोड़ा सा टुकड़ा बेच दो। गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे, कौन गरीब है? फालतू गरीब बच्चे, गरीब बच्चे, गरीब बच्चे हैं। सांस चल रही है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कलेजा रखे हो। यहां सब गरीब बच्चों को पढ़ा के मास्टर अमीर होते जा रहे हैं, बच्चे गरीब है। काहे गरीब हो? मेहनत करो। मुझे एक लड़का मिला बागपत का, जाट मिला, आया दौड़ के पकड़ लिया, कहा गुरुजी वेटर है यहाँ, आपको सुने मैं काम करने लगे, किसी से एक पैसा नहीं मांगते, 6 घंटे वेटर का काम करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। मैंने कहा जाओ बेटा खुश रहो। तुम्हारी इनर विल, इनर क्षमता, मानसिक दशा, हाँ तुम कभी परेशान हो सकते हो, वो मैं मानता हूं, कभी परेशान हो सकते हो, कभी उलझ सकते हो, कभी हो सकता है तुम्हारे पास पैसा ना हो। तुम अपने को गरीब क्यों कहते हो यार? गरीब मतलब जिसको शुगर है, बाकी कोई गरीब नहीं। इसलिए बुजुर्गियत से बढ़कर गरीबी कोई गरीबी है? कोई गरीबी नहीं। 25, 20, 30 किलोमीटर चला करो डेली, ज्यादा नहीं चल सकते, 10 ही किलोमीटर चल लो, पर चला करो।